वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यह सीरीज सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर रीजनिंग से जुड़ा प्रश्न देखने के लिए मिलता है, तो सीरीज आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है और आपको डेली ऐसे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, कैलेंडर की बात करेंगे तो कैलेंडर आपने इतिहास में पढ़ा होगा, अलग अलग जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए थे उनके नाम के आधार से अलग अलग कैलेंडर जारी किया गया था। लेकिन जो रीजनिंग में कैलेंडर की बात करेंगे तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है जो कि सूर्य पर आधारित कैलेंडर माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए, बस हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। तो अगर सामान्य वर्ष की बात किया जाएगा तो कोई भी ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन का होता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। इसमें कुल 365 दिन होते हैं। ये 52 सप्ताह और 1 दिन का होता है। तो आपको ये 2-3 पॉइंट याद रखना चाहिए। फरवरी 28 दिन का होगा, ओवरऑल 365 दिन होगा और 52 सप्ताह 1 वीक। ये आगे माफ कीजिएगा, 52 सप्ताह 1 दिन, ये आगे प्रश्नों को हल करने में मदद करेगा। इसी प्रकार आगे दिया है लीप वर्ष। तो देखिए दोस्तों, लीप वर्ष क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, वैसे लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और ये 366 दिन का होता है। इसमें कुल 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। देखिए, 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ये जो एक्स्ट्रा दिन आता है ये फरवरी में आता है, तो 29 फरवरी हो जाती है। अच्छा, कई बार प्रश्न ऐसे पेपर में तो नहीं आएगा, जानकारी के लिए पूछ लिया जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा दिन है इसे फरवरी में ही क्यों रखा गया? भाई, ये और कहीं रखा जा सकता था। कैलेंडर तो दिसंबर पे खत्म होता है, तो एक्स्ट्रा जो 31 दिसंबर होता है 32 दिसंबर कर देना चाहिए था। फरवरी को क्यों डिस्टर्ब किया गया? तो इसका कारण ये कि पहले जो कैलेंडर चल रहा था उसमें कोई मानक कैलेंडर नहीं था। फिर जब बाद में ब्रिटिशर्स आए, मतलब जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मतलब उनका जो महीना चलता है वो अपने हिसाब से सेट किए, तो फिर इसमें जो अतिरिक्त दिन बचा इसको इन्होंने फरवरी में ही रख दिया। आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि शताब्दी लीप वर्ष। अब शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है? तो शताब्दी लीप वर्ष समझने के लिए आप लीप वर्ष को थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि लीप वर्ष कोई कैसे पता चलेगा। तो आपने छोटे क्लास में कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दिया गया वर्ष जो होता है, अगर ये 4 से पूर्णतः विभाज्य होता है तो वो लीप वर्ष होता है, और 4 से विभाज्य नहीं होता है तो लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2005, अब इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग नहीं होगा, ये नॉर्मल ईयर है। अगर यहीं लिख दिया जाए 2008 तो ये 4 से भाग हो रहा है, तो 4 से भाग हो रहा है तो लीप वर्ष है। जैसे 2012 ये 4 से भाग हो रहा है तो लीप वर्ष है। जैसे 2024 ये 4 से भाग हो रहा था तो लीप वर्ष है ना। तो इसी प्रकार अब जब शताब्दी लीप वर्ष की बात करेंगे तो साफ साफ आप याद रखिएगा, जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाज्य होगा वो शताब्दी लीप वर्ष रहेगा। जैसे 400, अब जैसे देखिए सन 2000 जो था ये शताब्दी लीप वर्ष रहा था। इसका क्या महत्व है आगे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब आपको ये बताना है कि 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष हो जाएगा। तो देखिए, 100 वर्षों में अगर लीप वर्ष की बात करेंगे तो 100 को आप भाग करेंगे, सीधी सी बात है 4 से, है ना। जब 4 से भाग करेंगे तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब 25 बार में जाएगा, 100 पूरा पूरा आ जाएगा। तो क्या 25 लीप वर्ष होंगे? जी नहीं दोस्तों, जो 25 लीप वर्ष है इसमें 25 नहीं होगा, इसमें एक कम होगा, ये 24 ही लीप वर्ष होगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का कारण हम लोग आगे समझेंगे, जब और प्रश्नों को हल करेंगे, विस्तार से सीखेंगे तब समझेंगे। यहाँ पे बस आप इतना याद रखिएगा कि 100 वर्षों में कुल 24 लीप वर्ष होते हैं। अब अगले पेज पर आते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। अब 500 वर्ष की अगर बात करेंगे तो 500 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए, 100 वर्षों की बात करेगा तो यहाँ पे आपने लिखा 4 से भाग किया, 25 आ रहा था, 25 न लिख करके इसमें से एक कम कर दिया। इसी प्रकार अगर 500 की बात कर रहे हैं तो 500 में कितने लीप वर्ष होंगे? 500 में आप भाग करेंगे 4 से, अगर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 12 बार पहले जाएगा, 12 चौका 48, है ना। यहाँ पर 2 बचा 20। अब क्या यहाँ पे 125 लिखा जाएगा? जी नहीं दोस्तों, 125 नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे 121। अब ये 121 कहाँ से आ गया? भाई मान लीजिए आपने एक यहाँ पे कम किया था, एक यहाँ पर भी कम कर देते, बात बन जाती। लेकिन 500 में 121 क्यों लिखा गया? तो अब इसका कारण समझिए। जो देखिए, जब आप लीप वर्ष की बात करेंगे,
आप वर्ष लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे। तो जब 1 से शुरू होगा तो 1 तो भाई लीप वर्ष नहीं होगा, लीप वर्ष होगा 4, है ना, 4 के बाद 8 होगा, ऐसे लास्ट में 100 तक आएगा। तो ये अगर 0 रहता तब तो ये लीप वर्ष होता है, 0 नहीं है ना, तो इस कारण 1 यहाँ पे छूट गया। ऐसे जब 101 को देखेंगे तो ये भी तो लीप वर्ष नहीं है, तो ऐसे 100 कम होता है, मतलब 1 कम होता जाएगा। और ये जो जब 500 वर्ष आ गया तो 500 वर्ष में 121 कहाँ से हो जाएगा, इसका कारण समझिए। जो 400 है, 400 कंप्लीट लीप वर्ष होगा, क्योंकि इसमें 2 आएगा, एक सामान्य तौर पर आएगा और एक शताब्दी लीप वर्ष बनेगा, ये हो जाएगा, है ना। देखिए ये जो 100 शताब्दी है, तो ये जो 100 है ना, 100 शताब्दी में अगर 400 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, मतलब ये शताब्दी लीप वर्ष में नहीं जाएगा, 200 भी नहीं जाएगा, 300 भी नहीं जाएगा, लेकिन 400 चला जाएगा, तो इस कारण एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। और ये 500 की बात करेंगे तो ये भी सामान्य हो जाएगा। तो सीधा सीधा पॉइंट आपको याद रखना है कि 100 वर्षों में लीप ईयर्स की संख्या 24, 200 वर्षों में 48, 300 वर्षों में 72 और 400 वर्षों में 97। मतलब जब भी 400 का जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, वो एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैंने लिखा 900 में कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, तो देखिए सामान्य तौर पे क्या करेंगे, अब जो 100 वर्ष में है 24 होगा, फिर 100 में 24 होगा, फिर 100 में 24 होगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, फिर देखिए 24 24 24, यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। देखिए पूरा 900 वर्ष हो गया, आप इसको ऐड कर दीजिएगा। अब आगे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है कि 100 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा। देखिए 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, अब आपको ये बताना। देखिए 29 तारीख आएगा कैसे, अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे जो नॉर्मल ईयर है, NY मैं लिख रहा हूँ, नॉर्मल ईयर में 29 तारीख जो आएगा ये एक वर्ष में 11 बार आएगा। 11 बार ही क्यों आएगा, क्योंकि भाई फरवरी में आएगा ही नहीं। और जो लीप ईयर होंगे, लीप ईयर में 29 तारीख 12 बार आएगा, क्योंकि फरवरी में भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखिए ये जो 100 वर्ष की जब बात करेंगे तो जो सामान्य वर्ष बनेंगे इनकी संख्या 76 हो जाएगी, और जो लीप वर्ष बनेंगे इनकी संख्या 24 हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं 760 और प्लस यहाँ पर आप जोड़ेंगे 76, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 288 आ जाएगा। इन सबको अगर आपस में आप ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पर आएंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे 1124 आएगा। तो 100 वर्षों में 1124 लीप वर्ष आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, आपको एक्स्ट्रा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार अब अगले पेज पर आते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया कि 500 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। जब 500 वर्ष की बात करेंगे तो देखिए जो 500 वर्ष है इसमें प्रॉपर क्या चल रहा है, 500 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो 121 यहाँ पे क्या है, ये लीप वर्ष है। तो इसमें आप गुणा कराएंगे 12 से, और इसके बाद जो बचा हुआ समय 379 ऐसा हो जाएगा जो नॉर्मल ईयर होगा। तो इसमें आप गुणा कराएंगे 11 से। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितना आंसर आएगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये पहली क्लास रही, हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट किया है। बस अभी यहाँ पे ना बस छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग सीख रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए आज की क्लास का जो कंक्लूजन है, आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नॉर्मल ईयर होता है इसमें 365 दिन होता है, पहला पॉइंट। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं किस तरीके से कि 52 वीक और 1 डे, ये लिख सकते हैं। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें जो फरवरी रहेगा ये 28 दिन का होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो लीप ईयर के है, लीप ईयर क्या होता है, इसमें 366 दिन होते हैं, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो 52 वीक और 2 डेज, ये याद रखिएगा। और जो फरवरी होगा ये 29 दिन का होगा। अब ये पहला पॉइंट। अच्छा लीप ईयर आप कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए आप 4 से भाग करेंगे। जो 4 से विभाज्य होगा लीप ईयर होगा, 4 से विभाज्य नहीं है तो नॉर्मल ईयर है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है सेंचुरी लीप ईयर। सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, जो 400 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाता है उसे सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपने ये देखा कि 100 वर्षों में जो लीप ईयर है इनकी संख्या 24 है, और जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर, इनकी संख्या 76। और यही अगर 200 की बात करेगा तो 48 हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। और 400 में 96 होना चाहिए था, प्लस एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। किसके कारण, ये शताब्दी लीप वर्ष के कारण। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे 29 तारीख कितनी बार आएगा, तो 100 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 1124 हो जाएगा। 200 वर्षों की अगर बात करेंगे तो ये 2248 हो जाएगा। 300 की बात करेंगे तो 3372 हो जाएगा। 400 में 4496 होना चाहिए था, लेकिन 4497 रहेगा। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ये आज की क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये यहाँ पे जितना आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, इसे याद रखना, आगे काम आएगा। अगली क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग ऑड डेज निकालना सीखेंगे। जब ऑड डेज आपको निकालने आएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। देखिए ये जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये यूनिवर्सल है, हर प्रश्न पे लगेगा।
और कई छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे ट्रिक्स ना जो बड़े क्वेश्चन बनते तो वहाँ पे आपको दिक्कत में डालेगा। तो इस वजह से बेहतर ये होगा कि आप जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मतलब यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हर जगह लगे, उसको सीखिए। दोस्तों अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।